हिमालय के ऊंचे शिखरों में जहां आकाश भी सिर झुकाता है, बर्फ की चादर में लिपटी एक नदी खामोशी से जागती है, जो गंगा की आत्मा और स्वर्ग की धारा है। ये अलकनंदा है। आज मैं आपको ले चलूंगी अलकनंदा की पावन यात्रा पर। सतोपंत और भागीरथ खड़क ग्लेशियर से निकलती, बद्रीनाथ के चरण छूती, पंच प्रयागों से गले मिल मां गंगा के स्वरूप को पूर्ण करती। 200 किलोमीटर की यात्रा कर इस नदी को एक पतली धारा से विशाल गरजती नदी में बदलते देखना एक दिव्य अनुभव है। भगीरथ की तपस्या से मां नंदा की विदाई तक, कुबेर की सोने की नगरी से महादेव के रौद्र रूप तक, अलकनंदा की हर लहर एक कहानी है। अलकनंदा हिमालय की बर्फ की ढकी चोटियों से निकलती एक ऐसी नदी है जिसने सदियों से अनगिनत कहानियां और लोक कथाएं रची है। सतोपंत से लेकर देवप्रयाग तक ये धारा अपने साथ ले चलती है कई पवित्र संगमों का रहस्य, जहां भावनाएं और आस्था नदी की तेज धाराओं में मिलती है। अलकनंदा नदी की ये यात्रा सिर्फ एक सफर नहीं, एक डिवाइन एक्सपीरियंस की शुरुआत है। अलकनंदा की इस पावन यात्रा की शुरुआत होती है ऊंचे हिमखंडों से, जहां भागीरथ खड़क की बर्फीली चोटी पर एक चमत्कार जन्म लेने को बेचैन है। अब तक के वीडियोस में मैं आपको अपनी यात्राएं दिखाया करती थी, लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगी उत्तराखंड की एक महान नदी अलकनंदा का सफर, जो ऊंचे पर्वतों से निकलकर गहरी घाटियों में उतरती है। अलकनंदा के जन्म की कहानी शुरू होती है सतोपंत और भागीरथ खड़क ग्लेशियर के पानी से। ये दोनों ग्लेशियर एक दूसरे के पास ही स्थित हैं। इन दोनों ग्लेशियर से चांदी की तरह चमकती बहकर आने वाली पानी की कुछ धाराएं थोड़ा आगे आते ही आपस में मिल जाती है। इस जगह का नाम है अलकापुरी और यहीं जन्म लेती है अलकनंदा। ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं, ये है अलकापुरी और यहाँ से दो घाटियों के रास्ते जाते हैं। दाईं ओर जो रास्ता जा रहा है वो जाता है भागीरथ खड़क ग्लेशियर को, और मेरे बाईं ओर जो रास्ता जा रहा है वो है सतोपंत ग्लेशियर का। महाभारत, विष्णु पुराण या फिर स्कंद पुराण, हर जगह अलकापुरी को ही अलकनंदा की पहली सांस और पहला कदम माना जाता है। अलकनंदा नदी का जन्म होता है भागीरथ खड़क ग्लेशियर से और इससे जुड़ी हैं कई कथाएं और मान्यताएं।
पुराणों में अलकनंदा को स्वर्ग की नदी कहा गया है। इसके जन्म से लगी अनेकों कहानियां सुनने को मिल जाती हैं। कहीं इसे भगवान विष्णु के चरणों से निकली मानी जाती है, तो कहीं इसका कनेक्शन भागीरथ से जोड़ा जाता है। अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए राजा भगीरथ ने मां गंगा को पृथ्वी में लाने के लिए ब्रह्मा और फिर महादेव की तपस्या की। तो पृथ्वी को गंगा के वेग से बचाने के लिए महादेव ने इसे अपनी जटाओं में उतार फिर धीरे धीरे 7 धाराओं में गंगा को पृथ्वी पर छोड़ा। शिव की जटाओं से निकली इन 7 धाराओं में जो पहली धारा निकली वह अलकनंदा कहलाई। अलकापुरी से अलकनंदा अब अपनी आगे की जर्नी शुरू करती है। और थोड़ा आगे ही इसमें ऊपर पहाड़ से आती हुई एक पानी की धारा मिलती है। यह धारा जिस बर्फ की पहाड़ी से आती है उसे कुबेर का मुकुट कहते हैं। और इस वजह से इस धारा को कुबेर गंगा कहा जाता है। जिस जगह पर कुबेर गंगा अलकनंदा में मिलती है वह जगह लक्ष्मी वन कहलाती है। लक्ष्मी वन से आगे अलकनंदा अब 2 ऊंचे पहाड़ों के बीच से होकर जाती है। मौसम के अनुसार ये घाटियां कभी बर्फ से भरी रहती हैं, तो कभी कोहरे से ढकी रहती हैं। और इन्हीं घाटियों के बीच अलकनंदा में ऊपर पहाड़ियों से एक पवित्र झरने का पानी आकर मिलता है। यह झरना है वसुधारा, जिसकी हर एक बूंद पवित्र मानी जाती है। अपने बर्फीले वीरान जन्मभूमि से कुछ किलोमीटर की यात्रा कर अब अलकनंदा पहुंचती है माणा गांव, जहां पहली बार अलकनंदा मिलती है इंसानी हलचल से। अलकापुरी से निकलकर अलकनंदा पहुंचती है माणा गांव और यहाँ इसका संगम होता है सरस्वती नदी से। माणा गांव के बीच से निकलते अब अलकनंदा की मुलाकात होती है सरस्वती नदी से। अलकनंदा की गहराई और सरस्वती की शीतलता, इन दोनों नदियों का संगम जैसे बचपन की 2 सखियों का मिलन। इस संगम को कहते हैं केशव प्रयाग। अब केशव प्रयाग से 1 किलोमीटर बाद अलकनंदा पहुंचती है बद्रीनाथ। अलकनंदा का बद्रीनाथ पहुंचना मानव भक्ति और प्रकृति का मेल। यहां से अलकनंदा आगे बढ़ते हुए ऐसे लगती
जैसे बद्री विशाल के चरण छू आगे बढ़ रहे हैं। बद्रीनाथ से विदा लेने के बाद भक्तों के जयकारों को अपने साथ बहा अब अलकनंदा बढ़ती है गोविंद घाट की ओर। गोविंद घाट के इस सुंदर गांव में अलकनंदा से मिलती है लक्ष्मण गंगा, जो अलकनंदा को नमन कर अपने स्वरूप और अपनी हर बूंद को अलकनंदा में समर्पित कर देती है। गोविंद घाट से 10-12 किलोमीटर की यात्रा के बाद अब अलकनंदा पहुंचती है अपने सबसे पहले प्रयाग में। पहाड़ों के बीच से झांकता एक ऐसा अद्भुत नजारा जहां दो नदियां आकर आपस में समा जाती हैं और एक पवित्रता का एहसास होता है। मैं हूं अभी विष्णुप्रयाग में। विष्णुप्रयाग उत्तराखंड की पहाड़ियों में बसी एक पवित्र धरोहर। यहाँ धौली गंगा नदी अलकनंदा में मिलकर एक दिव्य संगम रचती है। पंच प्रयागों में विष्णुप्रयाग सबसे पहला, सबसे ऊंचा और सबसे पवित्र प्रयाग माना जाता है। ये है धौली गंगा जो नीति दर्रे से निकलकर विष्णुप्रयाग में पहुंचती है। नीति पास की ऊंची पहाड़ियों में जन्म लेकर धौली गंगा उफनती और पहाड़ों को चीरती हुई विष्णुप्रयाग पहुंच शांत होकर अलकनंदा में समा जाती है। विष्णुप्रयाग से अलकनंदा अब जोशीमठ की तलहटी से होते हुए आगे बढ़ती है। जोशीमठ से आगे अलकनंदा पीपलकोटी और चमोली होते हुए कोई 50-60 किलोमीटर की यात्रा करते अब पहुंचती है अपने अगले खास पड़ाव पर। विष्णुप्रयाग के बाद छोटे छोटे गांव और घाटियों से निकलकर ये नदी पहुंचती है अपने दूसरे संगम पर, और ये संगम है नंदप्रयाग। नंदप्रयाग के पवित्र तट पर जब अलकनंदा नदी अपनी यात्रा को विराम देती है तो यहाँ उसका दिव्य संगम होता है नंदाकिनी नदी के साथ। मानो जैसे नंदाकिनी ने गले लगाकर अलकनंदा को और ताकतवर बना दिया हो। दो नदियां, दो रंग, नीला और हरा मिलकर स्वर्ग का आईना बनाते हैं। यह दिव्य संगम पहाड़ों के बीच फैली एक रमणीय घाटी में विराजमान है। जितना खूबसूरत ये संगम है
उतना ही सुंदर है सड़क से इस संगम तक पहुंचने का पैदल रास्ता। नदी के एक चौड़े भाग में एक लंबा ब्रिज, जिसे क्रॉस करके आप पहुंचते हैं इस पावन मिलन की जगह पर। अलकनंदा और नंदाकिनी के संगम से जुड़ी कई प्राचीन गाथाएं जो यहाँ की हवा में आज भी गूंजती हैं। जैसे राजा नंद द्वारा यहाँ किया गया महायज्ञ, जिस कारण इसका नाम नंद प्रयाग पड़ा। एक प्रसिद्ध कहानी के अनुसार नंदा देवी का जन्म नंद प्रयाग के पास माना जाता है। हर 12 साल में होने वाली नंदा देवी राज्यात यात्रा यहीं से शुरू होती है। मान्यता है कि नंदा देवी अपने बहन के साथ कैलाश जाती है और नंदाकिनी उनकी आंसुओं की धारा है। अलकनंदा नदी की कल कल करती धारा नंद प्रयाग से विदा लेते हुए आगे बढ़ जाती है। पहाड़ों की छांव तले बहती हुई यह नदी कई छोटे गांवों और कस्बों से होते अब पहुंचती है अपने अगले मुख्य पड़ाव पर। नंद प्रयाग से बड़ी बड़ी घाटियों से निकलकर कल कल बहती अलकनंदा नदी अब आ पहुंची है कर्णप्रयाग पर, और यहाँ उसका संगम होता है पिंडर नदी से। कर्णप्रयाग की घाटी में एक दिव्यता का एहसास होता है। ये जगह सिर्फ दो नदियों का मेल नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास और प्रकृति की अद्भुत संगम स्थली है। बाईं तरफ से आती पिंडर नदी पिंडारी ग्लेशियर से निकल थराली देवाल से होते हुए यहाँ पहुँच अलकनंदा के रंग में रंग जाती है। इस संगम पर खूबसूरत कर्णप्रयाग शहर भी बसा हुआ है। कर्णप्रयाग का नाम महाभारत के कर्ण से आया है, जिन्होंने यहाँ पर महादेव की कठोर तपस्या की थी। माना जाता है कि कर्ण ने यहीं खड़े रह सूर्य की किरणें सहते हुए वर्षों तक यहाँ तपस्या की, जिससे खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें कवच कुंडल की रक्षा का आशीर्वाद दिया। इस आशीर्वाद के कारण महाभारत के युद्ध में कर्ण को कोई भी मार नहीं सकता था। हालांकि कर्ण की दानवीरता के चलते इंद्र ने रूप बदल उनसे यह कवच कुंडल दान में मांग लिए, जो कर्ण ने बिना संकोच के दे दिए।
तभी यह जगह कर्णप्रयाग कहलाई, जहां आज भी उनकी तपोभूमि गवाह है। अपने उद्गम स्थल से निकल कोई 70-80 किलोमीटर की दूरी तय कर अब अलकनंदा पहुंच चुकी है कर्णप्रयाग, और फिर बेसब्र होकर निकल पड़ती है ये मंदाकिनी नदी से मिलने के लिए। कर्णप्रयाग से पिंडर नदी को संग ले अब अलकनंदा निकल पड़ती है आगे की ओर। पहाड़ों के बीच से लहराती, कभी दाएं तो कभी बाएं मुड़ती गौचर जैसे कई गांवों को पार कर अब ये पहुंचती है एक और खास पड़ाव पर। कर्णप्रयाग से कोई 30 किलोमीटर की यात्रा के बाद अब अलकनंदा पहुंचती है रुद्रप्रयाग। मैं आ गई हूँ रुद्रप्रयाग, और ये है रुद्रप्रयाग संगम। एक ऐसा दिव्य बिंदु जहां शिव का एक रूप अपने संगीत की छाप छोड़ता है। नदी की गूंज आत्मा में आशा और श्रद्धा के भाव जगाती है और एक अनोखा संगम जन्म लेता है। कई संगमों से होते हुए अलकनंदा नदी यहाँ पर आकर मिलती है मंदाकिनी से। एक तरफ अलकनंदा आती है बद्रीनाथ की गोद से, शांत और गहरी। दूसरी तरफ मंदाकिनी दौड़ती हुई आती है बाबा केदारनाथ के चरणों से, थोड़ा शरारती, थोड़ी बेफिक्र। यहाँ ये केवल दो नदियों के पानी का संगम नहीं, बल्कि विष्णु पूजा और शिव आराधना का महासंगम लगता है। माना जाता है कि यही वो स्थान है जहां पर नारद मुनि को भगवान शिव के रौद्र रूप के दर्शन हुए थे। रुद्रप्रयाग की पौराणिक कथा के अनुसार नारद मुनि ने यहाँ एक शिला पर बैठकर महादेव की तपस्या की थी। भगवान शिव ने उनकी भक्ति से खुश होकर उन्हें अपने रुद्र रूप में दर्शन देकर संगीत की शिक्षा दी। महादेव के रुद्र रूप में यहाँ दर्शन देने की वजह से ही इस जगह का नाम रुद्रप्रयाग पड़ा। शाम की लालिमा में जब सूरज की अंतिम किरणें पानी पर गिरती हैं, तब अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम स्वर्णीय प्रकाश की छटा में नहाया हुआ प्रतीत होता है।
रुद्रप्रयाग से निकलते ही अलकनंदा अब जैसे कुछ बदल सी जाती है। अपने साथ वह अब कई नदियों की पवित्रता और कहानियां लेकर आगे बढ़ती है। तेज चाल से चलते रास्ते में छोटे छोटे गांव और पुलों को छूती, बिना रुके बिना थके, जैसे वो जानती हो कि अब उसका आखिरी पड़ाव बहुत करीब आ गया है। अलकनंदा की इस जर्नी में अब मैं पहुंच गई हूं इसके आखिरी पड़ाव में। अपने अंतिम पड़ाव में पहुंचने से ठीक पहले अलकनंदा की धारा फैलने लगती है। उसकी आवाज और ज्यादा गहरी होने लगती है। तेज चाल अब थमने से लगती है, जैसे कोई आखिरी कदम उठा रहा हो। पानी का नीला रंग और गहरा होता जाता है, जैसे वो अपना सारा रंग समेट रही हो। और फिर कुछ ही पलों में अलकनंदा अपने स्वरूप को त्याग दाहिनी तरफ से आती भागीरथी नदी में मिल जैसे एक दिव्य ज्योत में बदल जाती है। भगवान विष्णु के चरणों से निकली अलकनंदा और भगवान शिव की जटाओं से निकली भागीरथी, हिमालय की इन दो महान नदियों की आत्मा यहाँ एक हो जाती है। दो बिछड़ी बहनों की तरह गले लग इन दोनों नदियों का रंग बदल जाता है, स्वर बदल जाता है और नाम बदल जाता है। अब जो बह रही है वो सिर्फ नदी नहीं, वो माँ गंगा है। ये देवप्रयाग है। यहाँ का यह पवित्र संगम प्रकृति और भक्ति का संगम है। जहाँ हर वर्ष लाखों श्रद्धालु आत्म शुद्धि के लिए आकर डुबकियां लगाते हैं। ये है देवप्रयाग का ऊपर का घाट और यहीं से बस नीचे 50 मीटर दूर है भागीरथी और अलकनंदा का संगम। तो चलिए मैं आपको संगम की तरफ ले चलती हूँ। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवप्रयाग ही वह पवित्र स्थान है जहां मां गंगा 33 कोटि देवी देवताओं के साथ पृथ्वी पर उतरी थी। मेरे पीछे ये है भागीरथी नदी जो गंगोत्री गौमुख से निकलते हुए देवप्रयाग पहुंचती है।
देवप्रयाग उत्तराखंड के पवित्र पंच प्रयागों में सबसे प्रमुख तीर्थ है। कहते हैं यही श्री राम ने रावण वध के ब्रह्म हत्या पाप से मुक्ति पाने के लिए महादेव की कठिन तपस्या की थी। महादेव स्वयं प्रकट हुए और श्री राम को पाप मुक्त कर दिया। तब से यह स्थान देवप्रयाग कहलाया। देवप्रयाग यानी देवताओं का प्रयाग। हिमालय की चट्टानों से निकल कई 100 किलोमीटर चलते, बद्रीनाथ के चरणों से होते, नंदाकिनी मंदाकिनी को संग लेते, कितने ही तीर्थों और घाटियों को छूते, अलकनंदा की अलकापुरी से देवप्रयाग तक की यात्रा एक दिव्य सफर है। अपने आखिरी पड़ाव को छू मानो यह डूबती हुई सूर्य की किरणों में खो सी जाती है। अपना अलग अस्तित्व, अपना स्वतंत्र स्वरूप सब कुछ त्याग कर वो भागीरथी में समा जाती है। ताकि अब सिर्फ एक ही नाम अनंत समय तक गूंजता रहे, गंगा।